नमस्कार मित्रों, मैं धीरेन्द्र चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रभारी बिहार, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक। मित्रों, 17 मार्च 2021 बिहार विधानसभा का सबसे काला दिन था। कल सदन में राजग गठबंधन की डबल इंजन की सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के एक माननीय मंत्री, दुर्भाग्य से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा के अंदर, सदन के अध्यक्ष के साथ जो व्यवहार किया वह अक्षम्य, अकल्पनीय और पूरे बिहार को, पूरे सदन को, चाहे वो सत्तारूढ़ के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, सबको शर्मसार करने के लिए पर्याप्त था। अपने विभाग में थोड़ा नहीं ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस शब्द को, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस शब्द को। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना, चलता ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकता है। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। कहते हैं एक व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है, उसी तरह एक मुख्यमंत्री की पहचान उसके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से होती है। एक राजनीतिक दल की पहचान उनके दल के नेताओं, उनके विधायकों, उनके सांसदों से होती है। दुर्भाग्य से सम्राट चौधरी जी भाजपा कोटे से हैं मंत्री, विजय सिन्हा जी भी भाजपा कोटे से ही हैं विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वह इन राजनीतिक दलों की वस्तु स्थिति, इनकी मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरह के लोगों का चयन करते हैं, किस तरह के लोगों को ये सदन में लाते हैं, किस तरह के लोगों को ये टिकट देते हैं। और ये स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर पर भी है। अभी हाल में ही हमने देखा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री, बिहार के भाजपा के बड़े नाम गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह से पब्लिक से अपने उद्बोधन में कहा कि अगर प्रशासन के अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो दोनों हाथ से उनका सर फोड़ दीजिए। ये हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का वचन है कि बोल है। सम्राट चौधरी जी ने कल दिखाई दिया। भाजपा के फहरिस्त में ऐसे नवरत्नों की बहुत लंबी लिस्ट है। और आज मैं सुन रहा था पुरुलिया में प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे थे, दीदी आर खेला होवे ना, ए बार विकास होवे। अब खेल नहीं होगा बंगाल में, विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 17-18 सालों में मात्र 1-1.5 साल के लिए राजग सरकार में, वो भी नीतीश जी के साथ रही। बाकी तो बिहार की जो दुर्दशा है उसके लिए आपकी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिम्मेवार है ना। बिहार की दुर्दशा, बिहार की ये दयनीय स्थिति, इस फटेहाली की जिम्मेवार तो सिर्फ आप दोनों हैं। इसमें तो कहीं भी राजद या अन्य किसी दल का कोई सहयोग नहीं है। तो बिहार में आग लगाकर आप बंगाल को सुधारने की बात कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? वैसे भी आप अपने स्टेटमेंट्स पलटने में, बदलने में माहिर हैं। मुझे याद है आप ही ने कहा था रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकता है। और न सिर्फ रेलवे, बल्कि कितने सरकारी उद्यमों को आपने प्राइवेटाइजेशन से मोड़ दिया। तो आपके कथनी और करनी में अंतर रहा है अब तक, और इसका साक्ष्य है आपके स्टेटमेंट्स, आपके भाषणों का वीडियो का कलेक्शन है मेरे पास। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है।
लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में प्राइवेटाइजेशन का समर्थन किया और एक बार फिर कहा कि वेल्थ क्रिएटर देश के लिए जरूरी है। बिहार की जनता अब जातिगत राजनीति से ऊब चुकी है। बिहार को विकास चाहिए। बंगाल की बात छोड़िए, हम बिहार की बात करते हैं। बिहार को विकास चाहिए और आप लोगों ने बहुत विकसित कर दिया। जंगल राज का रोने वाले नीतीश जी, आज की परिस्थिति क्या है पटना की, क्या है बिहार की? अपराध के मामले में महाजंगल राज है। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य का वही हाल है। मेरा आप सभी मित्रों से, बिहार के भाइयों से निवेदन है कि जागने का समय आ गया है, चेतने का समय आ गया है। ये राजनीतिक दल सत्ता पाने की लालच में किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इनको पलटने में अपनी बातों से कोई भी शर्म नहीं है, हया नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह स्टेटमेंट्स बदलते रहे, वक्तव्य दें और उसके उल्टा उनके कथनी और करनी में अंतर हो। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। उनकी निजी छवि, जो मोदी का नारा लगवाते हैं, अपना प्राइवेट पर्सनल इमेज को ग्रो करते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के नाते प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता आम जनता में समाप्त हो रही है। इस बात पर उन्हें गौर करना चाहिए। जागो बिहार मित्रों, समय है अभी भी चेत जाए, जब जागे तभी सवेरा। भविष्य में कम से कम इस तरह के लोगों को, जातिगत राजनीति करने वाले लोगों को, जातिगत राजनीति को प्रश्रय देने वाले लोगों को, जिन्हें किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को उनकी पार्टी का विलय करवा के, उन्हें विधान परिषद में स्थान देके, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के नीतीश जी ने जिस महानता का प्रदर्शन किया है, वो धन्य है। जो 10 दिन पहले तक लगातार नीतीश जी को गाली देते रहे, नीतीश जी आज अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसी व्यक्ति को, उसी पार्टी को जिसका कोई जनाधार नहीं है, उन्होंने विलय करवाया है। तो ये खेल चलते रहेंगे। ज़रूरत है कि हमें बिहार की चिंता है, हमें आवाम की चिंता है, हमें हमारे समाज की चिंता है, हमें हमारी खोई हुई गरिमा की चिंता है। इसलिए मित्रों, जागी, जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं ना कि पीपल गेट दैट गवर्नेंस दे डिजर्व। सो डू वी बिहारी डिजर्व सच गवर्नमेंट, सच गवर्नेंस? नो, वी डिजर्व बेटर। हमें इसके लिए जागना होगा और इस दिशा में कदम भी हमें ही उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी राजनीति, जातिगत मसलों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी बिहार का कल्याण होगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।